Hello everyone. This is the part 4th of chapter number 7, Health and Hygiene. And in this part we will discuss another topic, that is the degenerative diseases. पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, we have discussed about various non-communicable diseases caused by vitamin deficiency, deficiency of protein, deficiency of minerals. All these things we have discussed in the previous video. Now in this video we will talk about the new topic, that is degenerative diseases. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि degenerative diseases होती क्या है. तो as you can see here, तो डीजेनरेटिव डिजीज़ेस क्या होती हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी माल फंक्शनिंग के वजह से जो डिज़ॉर्डर्स हमारी बॉडी में होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको डीजेनरेटिव डिजीज़ेस कहते हैं. एज यू कैन सी हेयर, it's written diseases that arises or develop due to the malfunctioning of certain organs like pancreas, heart, kidney, joints. They are called the degenerative diseases. Some degenerative diseases are as follows. तो जैसे अगर हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन है, चाहे हार्ट हो, किडनी हो या एनी अदर ऑर्गन, एज एग्जांपल पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर्स, अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो इनकी मतलब प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको डीजेनरेटिव डिजीज़ेस कहते हैं. अब हम नीचे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि डीजेनरेटिव डिजीज़ेस कौन कौन सी होती हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं और उनको क्योर किस तरह से किया जाता है. तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस. तो डायबिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि जो शुगर की प्रॉब्लम होती है, जिसमें ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस. इट इज़ कॉज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाज. अब यहाँ ध्यान से समझिए कि ये किसके वजह से होती है. जब हमारा जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो उसकी जब फंक्शनिंग में गड़बड़ होती है, तो दैट लीड्स टू दिस कंडीशन, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस इन अ डायबिटिक पर्सन. मतलब जो एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है उसको क्या कहा जाएगा, डायबिटिक पर्सन कहा जाएगा. पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस डिक्रीज या फिर लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन. तो जो हमारा पैनक्रियाज है, आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि दिस वर्क एज एन एंडोक्राइन एंड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो इसका जो वर्क है इंसुलिन प्रोड्यूस करना, ये क्या करता है कि जो इंसुलिन का अमाउंट है वो कम कर देता है. प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है. दिस इंक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल. और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, विच स्टार्ट्स कमिंग आउट इन यूरिन, जो कि हमारे ब्लड में और यूरिन में आने लगता है. डायबिटीज़ मेलिटस इज़ क्योर्ड बाय गिविंग द इंसुलिन इंजेक्शंस. और इसको किस तरह से ठीक किया जाता है कि जब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि पैनक्रियाज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं और इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उनको फिर बाहर से एक्सटर्नली इंजेक्शंस के थ्रू इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है. राइट. देखिए अब यहाँ पे ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, डायबिटीज़ इज़ ऑफन अ हेरिडिटी डिजीज़. अब ये क्या है, ये एक हेरिडिटी डिजीज़ भी है. मतलब हेरिडिटी डिजीज़ का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए. हेरिडिटी डिजीज़ का मतलब होता है वो बीमारियाँ जो जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे में फैल रही हैं, एक दूसरे में आ रही हैं. इट रन्स इन द फैमिलीज. मतलब जैसे अगर किसी के फादर को है तो उनके बेटे को, फिर उनके आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, इस तरह से एक चेन चलती रहेगी कि वो सभी क्या होंगे, कोई ना कोई उनकी फैमिली में डायबिटिक ज़रूर होगा. दैट इज़ वाई डॉक्टर्स इंक्वायर अबाउट द पेशेंट फैमिली हिस्ट्री फॉर द डायबिटीज़. इसीलिए क्या होता है कि जब अगर कोई पेशेंट होता है वो डायबिटिक है, तो डॉक्टर उनकी फैमिली के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि क्या उनके माता पिता में से किसी को थी या उनके माता पिता में से किसी को थी. तो ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी डीजेनरेटिव डिज़ॉर्डर. तो हमारा जो दूसरा डीजेनरेटिव डिज़ॉर्डर है वो क्या है, हार्ट डिजीज़. अब जो दिल की बीमारियां होती हैं, अब नीचे देखेंगे आप तो कई सारी इसमें 4 डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं. इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं. ओवरऑल इनको क्या कहा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द डीजेनरेशन डिजीज़ेज़ ऑफ हार्ट, डीजेनरेटिव डिजीज़ेज़ ऑफ हार्ट, जो कि दिल से रिलेटेड है.
द डिजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर एज फॉलोज। मतलब जो दिल में जो मसल्स होती हैं, आपने पढ़ा है कि कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट की, उनमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है, या फिर जो वेसल्स ब्लड की वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हमारी बॉडी में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक के ले जा रही हैं, या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से हार्ट तक के लेके आ रही हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत होती है तो उसके वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस। अब सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस में बात करेंगे आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें ख़राबी होती है। देखिए वो आर्टरीज़ में क्या होता है, इट इज़ द हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरीज़। जो आर्टरीज़ की वॉल होती हैं वो कैसी होने लगती हैं? मोटी होने लगती हैं, थिक होने लगती हैं। एंड आर्टियोलस ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ फिब्रस टिश्यू, क्योंकि जो फिब्रस टिश्यू उसमें प्रेजेंट होता है वो कैसा होने लगता है? वो थिक होने लगता है। एंड दिस पर्टिकुलर डिजीज़ इज़ नोन एज आर्टियोस्क्लेरोसिस, राइट। फिर उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है वो आर्थरियोस्क्लेरोसिस है। आर्थरियोस्क्लेरोसिस में भी क्या होता है कि जो आर्टरीज़ और आर्ट्रियोलस हैं वो नैरो होने लगते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था आर्टरियोस्क्लेरोसिस में कि फाइबर्स जो थे, जो फिब्रस टिश्यूज़ थे वो मोटे हो रहे थे, और इसमें एक तरह से उसका उल्टा हो रहा होता है कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो अंदर से पतली होने लगती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जो आर्टरीज़ हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। उनकी जैसे एक हॉलो स्ट्रक्चर अगर इस तरह का मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है, तो अंदर के एरियाज़ में कोलेस्ट्रॉल जमने के वजह से जो ये आर्टरीज़ हैं ये पतली होने लगती हैं। सो दिस इज़ नोन एज आर्थरोस्क्लेरोसिस, राइट। उसके बाद हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, दिस इज़ द डिज़ीज़ इन विच जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, विच रिजल्ट इन द इंक्रीज़ ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों के वजह से होता है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस के वजह से भी होता है। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट आप इसका देखेंगे तो फोर्थ पार्ट में क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेस। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड की सप्लाई हार्ट मसल्स तक के है वो ब्लॉक होने लगती है। द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो आपने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में कि कोरोनरी एक आर्टरी होती है जो क्या करती है, ब्लड को हार्ट मसल्स तक के लेके जाती है। इट्स नैरोइंग ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन रिजल्ट इन पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। तो जब कोलेस्ट्रॉल जमा होने के वजह से क्या होता है कि वो जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, वो पतली होने लगती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट मसल्स तक के प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है, लीडिंग टू द सीवियर पेन इन हार्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आना, उल्टियाँ आना। तो ये सब क्या है, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। और दिस इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक, और दिस इवन लीड्स टू हार्ट अटैक जब ये प्रॉब्लम होती है कि कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होने लगती है और हार्ट मसल्स तक के प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो उससे हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम आती है। एंड एंजाइना पेन, जो एंजाइना का पेन होता है, जो सीने में दर्द उठता है, दिल में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सो दैट इज़ द कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेस। तो ये सारी जो डिजीज़ेस हमने डिस्कस करी ये हार्ट से रिलेटेड थी, जिनको हम सबको मिला करके क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस कहते हैं। और ये सभी 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करी गई हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द किडनी डिजीज़ेस, सॉरी किडनी डिजीज़ेस। तो अब किडनी डिजीज़ेस में देखिए क्या है, किडनी डिजीज़ेस वेरी फ्रॉम माइल्ड किडनी इन्फेक्शन टू किडनी फेलियर। अब इसमें क्या होता है कि एक माइन्यूट सा किडनी में इन्फेक्शन भी होता है, या इट कैन इवन लीड टू द फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। तो ये मींस एक जनरल इन्फेक्शन जो माइल्ड इन्फेक्शन किडनी में होता है उससे ले करके कहाँ तक के आता है, इवन टू दैट कंडीशन कि जब जो किडनी है दैट लीड्स टू द फेलियर, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे किडनी इन्फ्लेमेशन के बारे में। किडनी इन्फ्लेमेशन क्या होता है, Kidney inflammation caused by the bacterial infection lead to the accumulation of urea, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट इन द बॉडी। मतलब ये किस वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसके वजह से बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर और सॉल्ट स्टोर होने लगता है, अक्यूमुलेट होने लगता है।
दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड यूरीमिया, और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूरीमिया कहा जाता है। आपने जनरल टर्म में सुना होगा यूरीमिया क्या होता है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ किडनी इन्फ्लेमेशन, सॉरी नॉट इन्फेक्शन, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो होता है वो एक तरह का इन्फेक्शन ही होता है जिसमें जो टिश्यूज़ या सेल्स होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं किसी बैक्टीरिया की वजह से। द सिम्टम्स आर फीवर, चिल, एक्सट्रीम फैटिक एंड बैक पेन। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर होना और बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, बहुत ज़्यादा थकान होना और पीठ कमर में दर्द होना। Severe damage to kidney tubules called nephrons lead to the kidney failure। अब किडनी फेलियर की कंडीशन कब आती है, आपने पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि जो स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी की वो क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। अगर उसमें अक्यूट इन्फेक्शन होता है या उसके जो टिश्यूज़ जो उसकी सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, सो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द किडनी फेलियर। किडनी फेलियर इज़ ट्रीटेड बाय किडनी डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। और जो किडनी फेलियर है उसको ठीक करने का तो कोई ऐसा एक्सट्रीम तरीका नहीं है, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है तो उसे हम किसी हेल्दी पर्सन से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर जो डायलिसिस का प्रोसेस है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि डायलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है भाई, किडनी का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ टू फिल्टर द ब्लड। जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो फिल्टर आउट करके यूरिन का फॉर्मेशन करती है किडनी। तो जब किडनी किसी पर्सन की फेल हो जाती है तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम के थ्रू डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है जिसके ज़रिए जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। सो दिस इज प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस इज़ नोन एज डायलिसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजीज़ देखेंगे जॉइंट डिजीज़ेस। अब जो आपकी बोन्स से रिलेटेड डिजीज़ेस हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो जॉइंट डिजीज़ेस क्या है, अर्थराइटिस। इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ जॉइंट दैट जनरली अकर इन ओल्ड एज। जो बूढ़े लोग होते हैं ज़्यादातर उनमें होता है कि जो बोन्स होती हैं उनके बीच के जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं वो प्रॉपरली नहीं काम करते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं। अर्थराइटिस इज़ ऑफ टू टाइप। अब अर्थराइटिस दो तरह के होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। अब इन दोनों को आपको समझने की ज़रूरत है कि जो दो कैटेगरीज़ हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिक्चर बनी है ये रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की है, जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सूजन हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप फिंगर्स देख सकते हैं, जो जॉइंट्स हैं इसमें स्वेलिंग हो जाती है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में। In osteoarthritis, the cartilage cushion at the joint wears away, causing the bones rub together। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो दो बोन्स के बीच में एक कुशन के जैसा मटेरियल होता है, कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि बोन्स को आपस में फ्रिक्शन से बचाते हैं। तो एट अ टाइम क्या होता है कि जब वो जो फ्रिक्शन जो बचाने वाला जो मटेरियल है, कुशिंग मटेरियल है, वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके वजह से जो ये कंडीशन होती है दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट मेनली अफेक्ट द वेट बेयरिंग जॉइंट सच एज द जॉइंट ऑफ नीज, एंकल एंड हिप। और ये ज़्यादातर किन जॉइंट्स में होता है, वो उन जॉइंट्स में जहाँ पे जिन जोड़ों पे बहुत ज़्यादा वज़न पड़ रहा है, जैसे घुटने हो गए या फिर हमारे एंकल्स हो गए या फिर जो हिप के बोन्स होते हैं, वहाँ पे जो कंडीशन क्रिएट होती है दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकेंड कंडीशन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, इज़ अ सीरियस क्रिपलिंग डिजीज़, मतलब जो बोन्स होती हैं वो क्रिपल करने लगती हैं। इट इन्वॉल्व्स द स्वेलन एंड पेनफुल जॉइंट मेनली ऑफ द फिंगर्स, रिस्ट एंड एंकल एक्सेट्रा। तो ज़्यादातर जो जॉइंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, फिंगर्स के और जो रिस्ट के जॉइंट्स हैं, एंकल के जॉइंट है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज़ नोन एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस इज़ क्योर्ड बाय पेन किलर, एक्सरसाइज एंड डाइटरी कंट्रोल। और इसको क्योर करने का जो तरीका है दैट इज़ टू टेक द पेन किलर्स एंड टू हैव अ प्रॉपर exercises, physiotherapies and diet control. All right,
उसके बाद बात करते हैं दूसरी डीजेनरेटिव डिजीज़ की, दैट इज़ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो विज़न होता है वो ब्लर हो जाता है। एंड जनरली जो ओल्ड लोग होते हैं, एडर्ली लोग होते हैं, उनमें होता है क्योंकि लेंस ओपेक होने लगते हैं। ओपेक आपने ये क्लास 5 में पढ़ा होगा। तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो जो लेंस होते हैं वो ओपेक होने लगते हैं, तो जो दिखना होता है वो कम हो जाता है, विजन ब्लर हो जाता है। इट इज़ क्योर बाय द रिप्लेसिंग द ओपेक लेंस विद मैन मेड प्लास्टिक लेंस। और इसका जो सिर्फ एक इलाज है वो है कि सर्जरी करी जाती है, IOL सर्जरी, जिसको कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंस सर्जरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लेंसेज होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि जो आज का हमारा टॉपिक था डीजेनरेटिव डिजीज़ेस, वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी regarding this topic, then you can comment in the comment box. Thank you very much for watching the video. Have a good day.